सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए ऐसे साइंस के जीके जो कि पेपर में आ चुके हैं और चांस है कि ये सभी क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, नहीं कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से रिपीट भी होगा क्योंकि हाल ही में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सो आपको यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना एक कौन सी क्रिया है? वो है एक रासायनिक क्रिया होती है लोहे में जंग लगना, क्योंकि जब लोहे के अणु और ऑक्सीजन के अणु मिलते हैं तो आयरन ऑक्साइड वो बनाते हैं जो कि एक यौगिक है। सो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक यानी कि उसकी जो गलने की जो मेल्टिंग होने की वो उसमें क्या फ़र्क आएगा? तो वो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा कि बर्फ़ पर अगर दाब हम बढ़ाते हैं, उसका दबाव हम बढ़ाते हैं तो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है रडार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचर स्केल किसके नापने के प्रयोग में आता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भूकंप की तीव्रता को हम मापते हैं रिचर स्केल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। याद रख लेना है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट, एल्यूमिनियम की खनिज प्राप्त की जाती है बॉक्साइट से। सो याद रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो वो प्राप्त किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से। याद रख ले, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हैं जिप्सम से, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हैं जिप्सम से। याद रख ले, जिप्सम से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेंटिंग ने की थी इंसुलिन की खोज। याद रखे, इंसुलिन बेंटिंग ने की थी इंसुलिन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? जो ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी, यानी सिल्वर जो है वो उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्टील। स्टील जो है एक मिश्र धातु यानी तीन धातुओं से मिलकर स्टील बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रिपीटेड हो सकता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डायनामो। यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? डायनामो। याद रख ले, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस क्या होती है? इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब ठोस अवस्था में होती है तो उसे सूखा बर्फ यानी ड्राई आइस कहा जाता है। याद रख ले, सूखा बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन। राइट आंसर इज मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व पर क्या असर पड़ता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व जो है वो कम हो जाता है। उसका घनत्व यानी डेंसिटी। तो याद रख ले, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका जो घनत्व है वो कम हो जाता है गर्म करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई में बल का मात्रक क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2012। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पी, न्यूटन। एसआई में बल का जो मात्रक है वो है न्यूटन। याद रख ले, बल का जो मात्रक है यानी एसआई यूनिट, एसआई इकाई बल की है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। शरीर में जब प्रोटीन की मात्रा कम होती है, प्रोटीन कम जाती है तो उससे कुपोषण होता है। याद रखें, कुपोषण, प्रोटीन की कमी मतलब कुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का
गलनांक सबसे अधिक है। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन धातु जो है उसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो सबसे अधिक है। तो यही कारण है कि टंगस्टन धातु का उपयोग विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो बनाने में यूज़ होता है। सो धातु का गलनांक जो सबसे अधिक है वो है टंगस्टन। टंगस्टन याद रख ले, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। क्लोरीन याद रख ले, शहरों में तालाब का पानी जो है वो शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन यानी वो गैस है जिसका उपयोग शुद्ध करने के लिए किया जाता है पानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो वो है ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑक्सीजन गैस की वजह से लोहे में जंग लगता है, क्योंकि जब लोहे के अणु और ऑक्सीजन का अणु आपस में मिलते हैं तब आयरन ऑक्साइड बनता है और उसमें लोहे में जंग लगता है। और लोहे में जंग लगने से लोहे का वजन घट जाता है और लोहा पूरी तरह से वीक यानी कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से ये होता है? सो इसका राइट जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, घर्षण बल। घर्षण बल की वजह से लुढ़कती हुई जो गेंद है वो कुछ देर के बाद स्वयं ही रुक जाती है। सो उसमें अप्लाई होता है घर्षण बल। राइट आंसर इज घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो वो अपनाई जाती है ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण की विधि अपनाई जाती है। राइट आंसर इज वाष्पीकरण। वाष्पीकरण पानी से, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं होती। क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं होती। अच्छे से याद रख ले, 10 बार रट ले, क्योंकि क्वेश्चन आंसर याद रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, कितने बनते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनंत। अनंत यानी जो गिन नहीं सकते उतने प्रतिबिंब बनते हैं दो समानांतर दर्पणों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। कार्बन जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है। कार्बन खनिज और चट्टानों में कार्बन तत्व सबसे अधिक होता है, रट ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? सो वो खिलाड़ी पीते हैं सुक्रोज। सुक्रोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, इसलिए खिलाड़ी जब थक जाते हैं तो तत्काल यानी इंस्टेंट एनर्जी के लिए वो सुक्रोज का इस्तेमाल करते हैं। सो सुक्रोज जो है वो इंस्टेंट एनर्जी हमें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फॉस्फेट उसे कहा जाता है। हड्डियों और दांतों के बीच में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं दूध की शुद्धता को मापने के लिए। रट ले, दूध की शुद्धता को मापने का यंत्र है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 2 से 3 बार एसएससी के एग्जाम में भी आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। लिथियम नामक जो धातु है वो सबसे हल्की धातु होती है। लिथियम सबसे हल्की धातु, लिथियम सबसे हल्की धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। सो बैटरी बनाने के लिए यूज़ होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रख ले, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। याद रख ले, कार्बन सबसे अधिक यौगिक कार्बन तत्व किसके द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अणु। अणु जो है वो रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई है। याद रख ले, सबसे छोटी इकाई है अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम होते हैं, एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर याद रख ले, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाटरमैन। वाटरमैन, वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। रट ले, वाटरमैन, वाटरमैन फाउंटेन पेन का आविष्कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेपी एकर्ट। जेपी एकर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। जेपी एकर्ट ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। रट ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लुई ब्रेन। लुई ब्रेन याद रख ले, लुई ब्रेन, लुई ब्रेन, लुई ब्रेन ने अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का इस्तेमाल किया था। राइट आवाबीब, लेखन पद्धति का आविष्कार किया था लुई ब्रेन ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारी। स्तनधारी। सो चमगादड़ जो है वो स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। याद रख ले, चमगादड़ जो होता है वो स्तनधारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में प्रश्न आया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। सो एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फलों का। फलों का अध्ययन होता है पोमोलॉजी में। याद रख ले, फलों का अध्ययन होता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। सो स्टडी ऑफ फ्रूट्स यानी पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के इंजन को ठंडा रखने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाते हैं? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर। रेडिएटर, रेडिएटर, रेडिएटर वाहन को ठंडा करने का काम करता है। रेडिएटर वाहन को ठंडा काम करने करता है। रेडिएटर, रेडिएटर याद रख ले, रट ले, रेडिएटर। सो वाहनों के इंजन को ठंडा करने का काम करता है रेडिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला यंत्र है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन याद रख ले, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ, राइट आंसर इज कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाला उपकरण है कार्डियोग्राफ। हृदय को अंकित करने वाला उपकरण है कार्डियोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूटेलिन। ग्लूटेलिन, ग्लूटेलिन कहते हैं गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को ग्लूटेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल कब बोई जाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तंबाकू में। तंबाकू में निकोटीन पदार्थ पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पदार्थ पाया जाता है, तंबाकू में। अच्छे से याद रख ले, 10 बार बता रहा हूँ क्योंकि अच्छे से याद में रहना चाहिए। एक बार पढ़ने से याद में नहीं रहता, तो हमें 10 बार इसे पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। स्थानीय नाम उसका है रेगुड़। सो काली मिट्टी का नाम है रेगुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल कब बोई जाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जून जुलाई में। जून जुलाई में, राइट आंसर इज जून और जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है। रट ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योग को क्या कहते हैं? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, चना। चना जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। चना जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। चना जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु से। विषाणु से पोलियो रोग जो है वो विषाणु रोगाणु द्वारा होता है। विषाणु रोगाणु द्वारा होता है पोलियो का रोग।
सो गाइज़ ऐसे हमने 50 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आपको सही जवाब दे सके। तो पूरा रट डाले, सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रट लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।